अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के हम वीडियो में बता रहे हैं, हम पालक बना रहे हैं। पालक का कलर भी नहीं जाएगा और बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, पालक ज़्यादातर वो ग्राइंड करके बनाते हैं, पर आज मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले पालक को मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया था 3-4 पानियों में। फिर उसके बाद जहाँ पर मैंने पालक को रखे है साइड पर, जो इसकी ठन होते हैं ना, वो जिस तरह बांधे हुए आते हैं रस्सी में, वहाँ से ही बांधे हुए वहाँ से काट लिया करें। तो फिर सफाई करनी, इनको साफ़ करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने उधरी साइड पे रख के तो उनको काट दिया था। और यहाँ से जो मैं है ना, ये जिसकी मोटी डंडियाँ हैं, ज़्यादा मोटी डंडियाँ वो नहीं ले रही हूँ, ये जो पत्ते पत्ते हैं वो ले रही हूँ। इसको मैं काटूंगी नहीं, बिल्कुल इसी तरह बनाऊंगी। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आइडिया हो कि हम कैसे बना रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल पे जो भी नया है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, हमने इस तरह कर ली। पानी पहले से हमने लाइट बॉयल कर लिया था। तो ठंडे पानी में पालक को, कभी भी पालक हो या सरसों हो, ये सरसों है, ठीक है, जो भी साग हो उसको कभी भी ठंडे पानी में नहीं डालना। जब आप ठंडे पानी में डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। पालक की, साग की, जो भी साग हो उसका वो टेस्ट नहीं रहता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि बॉयल करने के लिए भी जो साग डालेंगे उसको गर्म पानी में ही डालें। तो ये मैंने ले लिया लहसुन। तो लहसुन को मैं अभी बिल्कुल पीस लूँगी, इसी में मोलर में ही पीस लूँगी, ताकि कोई इतना मशीन वगैरह गंदी करने की ज़रूरत ना पड़े। ग्राइंड वगैरह नहीं करूँगी, इसमें ही पीस लूँगी। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मोस्टली जो साग को तड़का लगता है ना, वो लहसुन का ही लगता है। अगर आप फिर भी जायके के लिए प्याज, टमाटर कुछ भी डालना चाहते हैं ना, तो वो डाल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लहसुन वगैरह इस तरह छील लें। अच्छा, ये आजकल बिल्कुल ही छोटे छोटे लहसुन आए हुए हैं, जो कि छीलना भी इतने मुश्किल लगते हैं ना, बंदा कहते हैं छोड़ो दफ़ा करो, इससे अच्छा है कि हम डालते ही नहीं। अच्छा, जब भी खाना बनाएं सर को डाम के बनाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएं, तो देखना आपकी औलाद में, आपके हस्बैंड में, आपके घर में कितनी खैर बरकत आती है। कितना आपको खुद वाज़िया चेंज नज़र आएगी कि जब आप बिस्मिल्लाह शुरू करके खाना बनाएंगे, ठीक है। ये साग के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, लहसुन डाल दिए। तो पतला पतला मैंने प्याज काट के डाल दिए, और इसको मैं अब अच्छी तरह भून लूँगी। तो उसके बाद आगे टमाटर जो हैं वो ग्राइंड करके डालूँगी, ठीक है। टमाटर इस तरह ग्राइंड करके डाल दूँगी। ये मेरा तड़का बन गया था। इसको, साग को मैंने गर्म पानी से निकाल दिया था। अच्छा, ये जो साग का पानी होता है ना, ये आप नमक डाल के पी भी सकते हैं। बस इस तरह मैंने तड़के पे भून के थोड़ी देर ऊपर ढक्कन रखा था, तो वो बहुत अच्छा बना था। ये छोटी सी टीडी जो है ना, इसको भी बहुत पसंद आया था। ये भी उठा उठा के खा रही है। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश साग लग रहा है। वो ग्राइंड किया हुआ साग का बिल्कुल टेक्सचर ही ख़राब हो जाता है कि बना हुआ क्या है, साग बना हुआ है, सरसों बनी हुई है या पालक बनी हुई है, उसमें कोई साग का टेस्ट नहीं आता। तो मैंने इस तरह बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट ढक्कन लगा दिया था, मिर्च मसाले वगैरह सब कुछ डाल के ना, तो बहुत अच्छा फिर बन गया था। Twinkle, twinkle, little star, how ये जो है ना, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो हम बकरा लेके उसके टिक्के बना के दरिया के साइड पे गए कि टिक्के लगाने के लिए। बहुत मज़ा आया, पानी भी साथ जा रहा था। और इधर फिर हमने टिक्के लगाए, आग वगैरह लगाई, बारबेक्यू बनाया, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज वेरी गुड डे, आई लव दैट डे। तो टिक्के वगैरह बनाए। अच्छा, जब गैदरिंग होती है ना, वहाँ पे कच्चे कच्चे भी टिक्के चल जाते हैं। घर में तो बंदा कहते नहीं, ज़्यादा गला हुआ हो, सही पका हुआ हो, पर गैदरिंग में और जब बारबेक्यू होती है ना, उसमें इतना मज़ा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो कच्ची कच्ची चीज़ें भी जा रही होती हैं, पर कुछ पता नहीं चल रहा होता कि सही कुक हुआ है कि नहीं कुक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर स्वीट फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर स्वीट गैदरिंग। तो आज का व्लॉग इतना ही था। इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जहाँ जाते हैं ना, तो फिर बच्चों की एक्स्ट्रा मतलब कपड़े वगैरह रखने पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे कहीं भी गीले हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमें लास्ट में बहुत ठंड लगी। हमने सही वाली आग जला के उस पर बैठे, साथ बारबेक्यू बन रहा था और साइड पे हमने आग जला के बैठे, क्योंकि रात हो रही थी, बिल्कुल अंधेरा छाने लग गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।